बहुते चालाकी हैं, वाह जी वाह। इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद अपनाए के, कैसे भी दांत चियार चियार दिखाए के सामने वाले के ऊपर ना तुम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे कि बोल, अब तो कुछ बोल, अब तो मुंह खोल, अरे बोल बोल बोल। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है? राधे राधे दोस्तों, हमारे नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भैया कल पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था। हमें क्या पता था जी बसंती जी का शॉर्ट वीडियो से, देखिए शॉर्ट वीडियो कभी किसी को रिकमेंड होता कभी नहीं होता है। अब लॉन्ग वाला तो सबको दिखता ही दिखता है। अब जिसे लॉन्ग वाला दिखता है तो सब लोग देख लेगा। लड़ाई का जड़ है कोहड़ा की बेल। वैसे यार कुछ लोग कवच कवच का बात बोल रहे थे कि वो जो एक सब्जी नहीं होती है जिसमें लंबी लंबी एक से इमली जैसी वो लगती, उसी कलर की फलियां, और हवा चलती है तो इसके वो रोएं उड़ते हैं और कपड़ों में लग जाते हैं। अगर ये वही है, चूँकि हमारे गांव में है, खेत किनारे था, और वहाँ पे मैं खुद के घर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हमारे भाई वहाँ पे काम कर रहे थे और जैसे वो आके झाड़ के नहाए हैं, जब उस टाइम पड़ा रहा तब खुजली नहीं हुई, जब नहाने लगे बॉडी में इतनी खुजली हुई, इतनी खुजली हुई कि छोटा वाला तो बिल्कुल रोने ही लग गया था। फिर जब वो डॉक्टर के पास ले गए हैं और इंजेक्शन लगा तब जाके खुजली कम हुई। मतलब इतनी खुजली होगी। अब ऐसा नहीं छोटा वाला बहुत छोटा है भाई, 25-26 साल का। तो समझ जाइए कि उसको कितनी खुजली हुई होगी, कितनी खुजली हुई होगी, तब वो रोने लग गया होगा। सोचिए, नॉर्मल लोग कभी नहीं रोता है। तो अगर जैसा कि आप लोग कमेंट करके मुझे बता रहे हो कि वही वाली सब्जी लगाई थी लेकिन सूख गया, वो सब्जी होता उसको कोई खाता भी है? अगर खाता है तो भाई राम जाने कैसे खाता होगा और कैसे उसको छीला जाता होगा। अगर वही लगाई थी तो भाई मैं तो कहूँगी का सोच के लगाई थी। मतलब चलो अनीता जी की फैमिली तो बाद में आती, और आती कि कब आती ये भी नहीं हमें पता, क्योंकि आपने इंतजाम तो पूरा कर रखा है कि भैया वो ना आ पाएँ। और आवे भी तो बहुत लेट में आवे, तो इंतज़ाम कर भी रही हो, दिखाई भी रही हो, प्लस दरोगा और थाने वाले आ रहे हैं तो उसके ऊपर वार्तालाप भी हो रही है ना। तो वो खजली वाला जो दवा लगाया था कहीं दादा के ऊपर उड़ के लग जाता तो दादा तो असहाय जब तक तुम लोग आते आते क्योंकि ऑफकोर्स गोलू महोदय चले जाते हैं कोचिंग क्लास, आप कहीं या खाना वाना बनाने चली जाती हैं या फिर आप खेतवा में चली जाएं, दादा को तो हाल बुरा हो जाएगा। और जब तक ई रिक्शा में बुलाएंगे आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे इंजेक्शन लगवाने, तब तक तो भैया उनके वारे न्यारे और दिन में दिख जाएंगे तारे। तो इस प्रकार का पौधा लगाने का आपके मन में आया क्या, अगर ये वही पौधा है तो दोस्तों? क्योंकि आप में से तमाम लोगों ने मेरी वीडियो में आके कल कमेंट किया है कि बसंती जी का नया ड्रामा शुरू हो गया है और उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें करी हैं, वो वाली इन्होंने बेल लगाई है, तो उस बेल से तो बहुत ज़्यादा ही लोगों को समस्या हो जाती है। तो भाई साहब, अब अगर इस प्रकार की चीज़ें कर रही हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा है। खुरापाती दिमाग का परिचय दे दिया है। वो कल बोल रही थी कि मैं तो छत पे कवच का बेल चढ़ाई थी लेकिन वो सूख गया, इसलिए वो कोमरा का बेल चढ़ाई हैं। जो यूपी और बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा कवच क्या होता है एक बेल में। अगर ये वही है तो मैं तो जानती हूँ कि क्या होता है बहन। अच्छों अच्छों के ना दिन में तारे दिख जाते हैं, इतनी खुजली होती है। तो भैया आपने जो बताया है रीमा जी, सोचिए अगर ये इतना षड्यंत्रकारी दिमाग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कई बार आप लोग खुद भी छत पे जाते हैं, और बता रही थी कि ये जो बेल है ये 2 महीना के लिए रहती है, वही के बाद हम इसको साफ कर देंगे, पूरा सा हट जाएगा। तो 2 महीना के लिए जो अंदर घुसना होगा वो तो घुस गया होगा। अब बेल सूख जाएगी तो उसके बाद वो निकल थोड़ी आएगा। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आँखों में धूल झोंकना चाहती हैं कि हमने तो दोस्तों बोल दिया है कि 2 महीने में सूख जाएगा, है ना। और उसके बाद भी अगर मुझे कोई लड़ाई करता है, टारगेट करता है, तो देखिए हमारा दोस्तों कौनों कमी नहीं है। हमरे ना खेत ना खलिहान ना कोलवाई, तो हम छतिए पे तो उगाएंगे ऐसी वाली भावना है बसंती जी के पास। हालांकि बसंती जी चाहें तो खेत में किनारे या बेल लगाए के उमा कुछ लकड़ी उकड़ी चढ़ाए उढ़ाए देती, लकड़ी उकड़ी किनारे गाड़ गुड़ के टट्टर वट्टर कुछ बनाए के,
आराम से जितना सीताफल खाना, जितना सीताफल के फूल का पकौड़ी खाना, खाती रहती। लेकिन ना, ना जी ना, ऐसा हो नहीं सकत बा। है हमार बसंती जी इतना सीधी सादी का कुछ बुझाइते नहीं है कि यहाँ छत पे न लगाए के वहाँ लगावे हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बसंती जी के टाइटल पे। छोटी सी गलती से छत गार्डन में बदला। ओ, किसको बता रही हो, अनीता जी को? कि देख लीजिए दीदी, हमसे छोटी सा गलता हो गया है। जैसे कुंदरा कुंदरी है ना, वैसे गलता, जैसे लौकी का होता है लौका, वैसे गलती का होता है गलता। तो दीदी, हमको गलता हो गया है। हमने तो बस छोटा सा एक बेल लगाया था और पूरा खेतवा छोड़ो, पूरा चौबारा छोड़ो, अगर पड़ोसी खेतवा में चला जाए वहाँ तक फैल जाएगा, छत वत लांघ गए। वो तो हमारा बसंती जी वही में गोल गोल घुमावा करती हैं, जैसे सब्सक्राइबर वाले भक्तों का दिमाग घुमाया करती हैं। एकदम अच्छी वाली स्माइल देती हैं, सीधी सादी बनी रहती हैं और भक्तों का दिमाग घुमा करता। हाय हाय, हमारी प्यारी सीधी सादी बसंती जी, नज़र न लगे। लगाई दिए खाला टिक्का। कहना बात नहीं जी, चलिए शुरू करते हैं, है ना। जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत सारे फल लगे जिसको बाजार में बेचेंगे। हैं हरदम कमोहिन का सोचो ना स्पीटो हैं। अरे कबहिया बजरिया छोड़ के गांव वालन का दे दिया करो, जो वाकई में तुमसे गरीब हैं, जो डेली कमाने खाने जाते हैं, है ना, जो डेली उनके घर के सदस्य निकलते हैं, फिर शाम को उधर से राशन लेके आते हैं। कभी ऐसे लोगों के ऊपर भी दया दृष्टि डाल लिया करो। तुम तो बस बेचने का है। लौका कोलोन में होगा बेच दो, कद्दू छत पे होएगा बेच दो। अरे तनिक तो शर्म करो। बेचने वाला सब्जी फल कहाँ लगाना चाहिए था? कुछ टाइम बाद वो छत पे जो खेती होता है, तो मुझे लगता है कि वो छोटा वाला ट्रैक्टर लेके छत पे खेती भी करने लगेंगे, क्योंकि हमने रील में ऐसे वीडियो देखे हैं। छत पे 6 इंच या कुछ उससे ज़्यादा मिट्टी कर देते हैं और वही के बाद वहाँ खेती करते हैं। तो ऐसे ही अब लाला जी 600 का नींव रखा है कि नहीं, दादाजी से पूछ लीजिएगा कि नींवा तो दादाजी, अच्छा लाला जी का है पूछेंगे, बसंती जी पूछ लेंगी, क्योंकि देखिए बाप जी तो लाला जी के सवालों का जवाब ही नहीं देते। उधर के बच्चे कुछ भी पूछते तो कहते हैं हम तो उपलब्ध ही नहीं थे, हमें क्या पता जी ऐसा हुआ कि वैसा हुआ। तो बसंती जी एक बार पूछ लीजिएगा, 2-4 मन ऊपर अनाज निकल ही आएगा। आप छतिया पे काम कीजिएगा, जिसे गलती से ये गलती करें वैसे गलती से दूसरा का भी सब्जी उगा लीजिएगा, है ना, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। खास कि आपको तो आदत पड़ गई ऐसी गलतियां करने की, समय समय पे आप ऐसी गलती करती ही रहती हैं। और मुझे तो लगता है दोस्तों कि हमारी बसंती जी आने वाले टाइम में और ऐसी ढेर सारी गलतियां करने वाली हैं। गलती पे गलती, गलती पे गलती, हैं बड़का बड़का गलती। खैर छोड़िए दोस्तों। तो इन्होंने कहा है कि सारा फल हम बाज़ार में बेचेंगे। उससे पहले अनीता जी आ जाएंगी तो अपने के घरवा के अंदर कैसे जाएंगी? ऊपर वाला कमरवा है, जैसे तुम बता रही थी कि इधर उधर जब फैल रहा था तो हमने उसको ऐसे करके वैसे करके घुमाए घुमाए दिया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं थोड़ी जगह बना देती, रास्ता बना देती। कैसे पूरा झमड़ के फैला है दोस्तों, वही मैं देख रही थी। खुद भी अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, साइड से दिखा रही हैं कि यूँ सीताफल है, यूँ देखिए का फूल है, और हम अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर बस दिखा देंगे। मार सीताफल देख कर जिस प्रकार से पगलानी है कि क्या ही बताया जाए। इसी वीडियो का कल एक शॉर्ट वीडियो ऊपर से फिल्मांकन करके डाला गया है। कुछ कद्दू तो थोड़ा बड़े भी हो गए हैं, तो खुशी का कारण यही है। और 2-4 अपनी जेठानी जी को भी दे दीजिएगा हैं, बाकी चीज़ तो आप तोड़ ही लाती हैं। वैसे ये वाले कद्दू में तो जेठानी जी का भी हक है। बताइए दोस्तों, जब उनकी जगह में है तो अब तमाम लोग कहेंगे ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों ने लिखा भी है कि हम ये बंटवारा नहीं मानते हैं, और अच्छा है कि इसने पूरे में लगाया है। कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है बंटवारा। बंटवारा जब होगा ना तो कागज़ पे होगा, जो मुंह से किया गया बंटवारा है ना, वो हम नहीं मानेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। देखिए कोई अगर सही बात बोल भी रहा है तो आए कि उनके भक्त लोग, जैसे बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला जैसे लोग आए कि उसको जो है डांट रहे हैं, डपट रहे हैं और गंदा गंदा सुनाए रहे हैं।
नीचे सेन में अपने कमरे के काबिर क्यों नहीं लगाया। देखिए नीचे सामने अपने कमरे के जो बाहर काहे नहीं लगाया, वो काहे नहीं लगाएंगे, काहे कि बाहर थोड़ी ना फैलाएंगे, ऊपर फैलाएंगे। लड़ाई का जड़ जब ऊपर फैलेगा तभी तो लड़ाई होगा, तभी तो कंट्रोवर्सी होगा। आप लोग फालतू ये में ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं। उसने बोल तो दिया है कि जो जड़ फैलाए हैं, जो बेल फैलाए हैं, 2 महीना का काम है कि अगर अनीता जी कुछ बोले तो भाई इनके भक्त लोग बोले कि तुम 2 महीने उस बेचारी गरीब औरत को कद्दू बेच के उसका जीवन यापन नहीं करने दोगी हैं। कद्दू बेचेगी तभी है तो उसका जो है कुछ काम चलेगा, गुजारा चलेगा। राधे राधे। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आप भी कितना परेशान करोगे उन लोगों को, ऐसे ही पीछे पड़ी रहती हो। आपके अब बोलेंगे तो पूरा छत गंदा कर दिया है। अरे दैया काहे नहीं बोलेंगे छत गंदा कर दिया है। मकीड़े मकोड़े आ जाएं, एक बिच्छू का डंक मारेगा ना तो अच्छे अच्छों को कहीं बैठा होगा तब क्या कर लोगी। जैसे मान लो उनका छोड़ ही दो, बसंती जी इधर उधर घूम रही, पैर चलाए रही, इन्हीं के ठुस कर दिए तो क्या कर लोगी हैं। तब तुम कहोगी। यही बेल अगर दोस्तों दिमाग घुमाइए, यही बेल अगर अनीता जी ने यहाँ लगाई होती तब तमाम भक्त लोग आए के कहते जानबूझ के लगा के गए मुटकी, काहे के लगा के गए ताकि बसंती जी के प्यारे बच्चों को कुछ सांप बिच्छू आके काट ले। 100% श्योरिटी के साथ मैं इस बात को एग्री करती हूँ और आप भी करोगे कि यही बेल अगर लाला जी एंड सन्स फैमिली ने लगाई होती तो उन्होंने बहुत गलत काम किया होता। इनके जो है खतरा हो जाता पूरा जान पे, ऐसा वाला फीलिंग। ये जितना भी भक्त लोग हैं, बाला बाला शैतान का साला, ये सारा यही बोल रहे होते कि देखिए अपना सब तो दिल्ली गुजरात और कोलकाता पंजाब कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पे बेचारा गरीब लोग को सुकून से रहने नहीं देते हैं। क्या ज़रूरत था छतिया पे बेल लगाने का, खेतों में बेल लगा सकते थे ना। ऐसी वाली बातें जितने भी लोग हैं सारे के सारे कहते। तो देखिए पाप भी ऐसे ही फैला है। भाई किसी ने क्या पंचलाइन मारा है, और पहले ही ऐसे फल भी ऐसे ही मिलता है। दूसरे की चिंता मत करो, अपने कर्म सुधारो। आ गए भक्त लोग। यार ये फेक आईडीज़ हैं जो हमें पता है कि किसने बनाई हैं, कितनी बनी हुई हैं और किस प्रकार से ऐसी बातें होती रहती हैं। तो कद्दू के फूल के पकौड़े बहुत टेस्टी बनाती हैं बसंती जी। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। खुश रहें, आपके घर में उधर ठंडी ज़्यादा है, स्वेटर पहन के रहा करो। छाती में ठंडाई जमती है, छाती दर्द करती, निमोनिया हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाई रेशम जी डॉक्टर हैं आप। कोई बात नहीं, देखिए डॉक्टर जी ने बताया बसंती जी इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। वैसे जितने भी भक्त लोग हैं इनकी नाक से स्वाद घुस के जाता है और जुबान से टकराता है, फिर यह टाइटल लिखते हैं। कई बार जो देखने में अच्छी होती हैं टेस्टी नहीं होती चीज़ें, जब तक जुबान पर ना लगाओ कैसे पता। अब अनीता जी कुछ बनाएंगी तो हम ये थोड़े बोल देंगे बड़ा टेस्टी बनाई। अरे भैया हमने थोड़ी ना खाया है, हमें क्या पता तुम कैसे बनाई हो। और कोई भी ब्लॉगर अपना खाना बनाएगा, अगर खाने वाला ब्लॉगिंग करता है तो वो बोलेगा कि ख़राब बना है। लेकिन बसंती जी के भक्तों में ना एकदम से भाई जौन सा स्वाद का संचार होता है एकदम पगला जाते हैं। बहुत अच्छा खाना बना, बहुत अच्छा खाना बना। वाह जी वाह, करते रहो तुम लोग ऐसे नौटंकी ड्रामा। खैर चलिए ये वीडियो अभी तक यहीं के लिए, और हाँ फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सीताफल का जड़ फैलते जा रहा है दोस्तों हैं। राधे राधे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारा वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए। हाँ फिर मिलते हैं।